हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। सभी शैक्षणिक कर्मचारियों को अपना एपीएआर जिसे वार्षिक कार्य मूल्यांकन बोलते हैं, लास्ट एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए फिल करना है, वो भी शाला दर्पण स्टाफ विंडो आईडी के माध्यम से। तो आप आपकी एपीएआर लास्ट एकेडमिक ईयर की किस प्रकार फिल कर पाएंगे, आपके रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन होंगे। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें ये पूरी प्रोसेस कैसे कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आपको शाला दर्पण पे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। लॉगिन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्कूल ऑफिस लॉगिन एंड स्टाफ लॉगिन। आपको यहाँ पे स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी स्टाफ विंडो की आईडी डालनी है, यूज़र नेम में पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। मैं तीनों चीज़ें फिल करने के बाद इसको लॉगिन कर दूंगा। जैसे हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे 3 लाइन्स मिल रही है लेफ्ट हैंड साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन ही मिल जाएगा आपको एपीएआर का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एपीएआर डैशबोर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे एपीआर के सेशन मिल जाएंगे 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 एंड 24-25। पेंडिंग एपीआर के लिए भी अभी पोर्टल ओपन है, तो आपने अगर कोई एपीआर आपकी फिल नहीं की है तो आप बैक ईयर की एपीआर भी फिल कर सकते हैं। बट हम बात करेंगे सिर्फ 24-25 की एपीआर की। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर आपकी प्रोफाइल सही नहीं है, नेम डेजिग्नेशन जो भी है वो सही नहीं है, तो पहले उसे आप सही करवा लें, उसके बाद ही आपको आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे स्टाफ की बेसिक डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे उसको चेक कर लेना है सही है या नहीं। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर का, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें नीचे ऑप्शन मिलेगा लोक सेवक का प्रकार, सेलेक्ट एंड प्रोसीड। तो यहाँ पे अलग अलग लोक सेवक के प्रकार हमें दिख रहे हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लेक्चरर, एचएम, प्रिंसिपल, कार्यालय में कार्यरत, शैक्षिक कार्य में। आप जिस भी डेजिग्नेशन पे हैं वो आपको आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे उसके सामने टिक मार्क पे क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे, मैंने थर्ड ग्रेड वाला सेलेक्ट किया है, तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 24 से 30 जून 2025 शैक्षिक स्टाफ के लिए, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए अवधि रहती है। तो हमें यहाँ पे जो अभी शैक्षिक स्टाफ को यहाँ पे अपनी डेट सेलेक्ट करनी है वो 1 जुलाई 24 से 30 जून 2025। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, अगर किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो गया था, प्रमोशन हो गया था, तो उनके अलग अलग रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होंगे, तो यहाँ पे उनको 2 एपीआर फिल करनी होगी। पहले की डेट आपको वहाँ से जिस अधिकारी के अधीन आपने कंप्लीट करी है वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, तो आपको 2 डेट्स यहाँ पे डालनी होगी। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा एपीआर चैनल क्या होने वाला है। यहाँ पे आपको जैसे आप एंटर करेंगे तो व्यू एपीआर चैनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको विद्यालय स्तर पर यहाँ पे चैनल मिल गया है कि राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त थर्ड ग्रेड, लेवल 1, लेवल 2 शारीरिक शिक्षक जो भी प्रयोगशाला सहायक है, तो उनके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन रहेंगे, संस्था प्रधान, समीक्षक अधिकारी, रिव्यूइंग ऑफिसर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, स्वीकृतकर्ता अधिकारी रहेंगे जिला शिक्षा अधिकारी। तो इसी तरह यहाँ पे राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत जो भी हैं, पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, तो ये सभी तरह के यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे लग रहा है, जो भी आपके ऑफिसर्स होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये पीडीएफ चेक करके यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को आपको बनाना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड ग्रेड के लिए भी दिया गया है संस्था प्रधान, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक संभाग। तो जो भी प्रिंसिपल हैं, एचएम हैं, जो भी अपनी एपीआर फिल करेंगे, इसी चैनल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद ही आपको आगे प्रोसीड करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे अब डेट सेलेक्ट करनी है, तो हम फ्रॉम डेट टू डेट डालेंगे। फ्रॉम डेट डलेगी यहाँ पे 1 जुलाई 24 एंड टू डेट डलेगी यहाँ पे 30 जून 2025। यहाँ पे हमने डेट मेंशन कर दी है। अब आपने किसी प्रकार की कोई ज़्यादा अवधि की लीव ली है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एपीआर पे हमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम टाइप हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है, राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी पोस्ट है वो हमें यहाँ से सेलेक्ट करनी है। पोस्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे हमारा पोस्टिंग प्लेस सेलेक्ट करना है, तो इस वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें पोस्टिंग प्लेस के सामने टिक मार्क करना है। जैसे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमें यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है।
जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे, जो हमने यहाँ पे डेट्स वगैरह फिल करी है, हमारे स्कूल का नेम, पोस्ट हमारे सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपको लगता है आपसे कुछ गलती हो गई तो आगे एक्शन के नीचे डिलीट का बटन दिया गया है, आप इस पर डिलीट करके वापस से वो डिटेल सारी फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट APAR एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें मैसेज मिलेगा APAR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APAR। इस पर हमें ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। ओके वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको APAR पीरियड आपका मिल गया है। ऑफिसर्स आपको दिख रहे हैं कि आपको आपके ऑफिसर फिल करना है। तो आपको व्यू के नीचे ऑप्शन मिला हुआ है चूज़ ऑफिसर, तो आपको चूज़ ऑफिसर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले हम चूज़ ऑफिसर करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ हम फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो चूज़ ऑफिसर वाले ऑप्शन पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ देखेंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर। इनके हमारे पास या तो एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होने चाहिए, या फिर स्टाफ आईडी होनी चाहिए, या बाय पोस्ट आप इनको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर यूजिंग बिलो फिल्टर। तो ये वर्किंग में है, तो आपको वर्किंग सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लॉक वाइज, करंट पोस्ट वाइज भी। तो हम यहाँ से बाय मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो बाय मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बाय मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब हमारे जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उनका हमें मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। मैं यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट ऑफिसर का, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर का नेम आ जाएगा। इसके चेकबॉक्स पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे एक चेकबॉक्स मिलेगा इनके नेम के सामने, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, नीचे हमें एक ऑप्शन मिलेगा सेव रिपोर्टिंग का, इस पर हमें क्लिक करना है। अब आपके पास एक मैसेज आएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली, इसको आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो भी ऑफिसर हैं उनका नेम आपके सामने शो हो गया है, जो भी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर है। सेम प्रोसेस हमें रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए करनी है, सेम एक्सेप्टिंग ऑफिसर के लिए करनी है। मैं एक बार रिव्यूइंग ऑफिसर का और करके बता देता हूँ आपको। इसको वापस से हम स्क्रॉल करेंगे, मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो भी हमारे रिव्यूइंग ऑफिसर हैं उनका मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे मेंशन करना है। मैं यहाँ डाल देता हूँ एक बार। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद सर्च के नीचे हमें वापस से सेलेक्ट ऑफिसर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे जो रिव्यूइंग ऑफिसर है उनका नेम आ जाएगा, उनके सामने हमें यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही हम चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करना है यहाँ से हमें। सेलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा सेव रिव्यूइंग ऑफिसर का, इस पर हमें वापस से क्लिक करना है। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे रिव्यूइंग ऑफिसर भी यहाँ पे सेव्ड हो चुके हैं, तो हमें सिंपल यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव हो गए हैं, रिव्यूइंग ऑफिसर हो गए। अब मैं यहाँ पे एक्सेप्टिंग ऑफिसर भी जल्दी से कर लेता हूँ। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हमें सिंपल यहाँ पे नीचे क्लोज का बटन दिया गया है, यहाँ पे क्लोज बटन पे हमें क्लिक करना है। क्लोज बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अब हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑफिसर्स के नेम आ गए, उनकी एम्प्लॉय आईडी वगैरह सब आ गई है। एक बार आपको वापस से इनको चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है तो नीचे डिलीट ऑफिसर का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अगर आपको लगता है एंटायर एप्लीकेशन ही गलत हो गई है पूरी की पूरी, तो आप डायरेक्ट डिलीट एंटायर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे की प्रोसेस की। हमने हमारे ऑफिसर सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हमें नीचे एक्शन के नीचे फिल एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर हमें क्लिक करना है। फिल एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमें वापस से एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल ओपन मिलेगी। इसको देख लेना है, चेक कर लेना है एक बार। इसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट जो पॉइंट है, मुख्य परिणामी कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नामांकन है, ठहराव है, चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति है, जन सहभागिता है, विद्यालय विकास में योगदान है, राज्य सरकार की योजनाओं में योगदान है। तो आपको निर्धारित लक्ष्य जो दिए गए, आपको यहाँ पे 100 डाल देना है। वास्तविक उपलब्धियाँ हैं वो भी 100 डाल देनी है। एंड उपलब्धियों में कोई कमी का कारण हो तो वो आपको यहाँ पे निल कर देना है। इसको मैं एक बार यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन कर देता हूँ। अब हम यहाँ देखेंगे हमने सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर ली है, सब में 100% मेंशन कर दिया है। अब इसको आपको हमें सिंपल यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करते ही आप देखेंगे रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर APAR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे परीक्षा परिणाम फिल करना है आपका। सबसे पहले आपको यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी क्लास है। उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ऑल है, हिंदी इंग्लिश है, पर्टिकुलर अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। टोटल कितने विद्यार्थी एनरोल्ड थे उसकी संख्या आपको यहाँ मेंशन करनी है, हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद
उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं वो हमें यहाँ मेंशन करना होगा। 20 में से कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 60% या इससे अधिक कितने अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, वो भी हमें यहाँ मेंशन करना है। सारी चीज़ें फिल करने के बाद हमें यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुली, इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको 1 बाय 1 जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ाए हैं, जिस भी क्लास को पढ़ा है, वो इसी तरह आपको मेंशन करते जाने। मैंने एक बार आपको यहाँ पे एक एंट्री बता दी है, अगर कोई एक एंट्री आपसे गलत हो जाती है तो एक्शन के नीचे आपको डिलीट का बटन दिया हुआ है, आप यहाँ पे उसको डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख। यहाँ लिखा गया है लेख है, शोध पत्र है, पत्रवाचन है, अध्यापन प्रतियोगिता, अन्य स्तरीय पुरस्कार अगर आपने कोई प्राप्त किया है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे इस कॉलम में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखेंगे वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण, प्रशिक्षण का प्रकार लिखना है, कोई FLN ट्रेनिंग करी है, किस अवधि के लिए करी है, प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि का उल्लेख क्या है। अगर आपको वो ट्रेनिंग अच्छी लगी है तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रशिक्षण से प्राप्त जो भी उपलब्धि है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है, तो वो आपकी जो प्रशिक्षण की डिटेल है वो भी यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण। जो भी आपने साल भर में कार्य किए हैं वो डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। 250 शब्दों से ज़्यादा वो डिटेल यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे सारी डिटेल फिल करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। देन फॉर फिनिश एंड लॉग APR पे क्लिक करके आपको आपकी पूरी APR जो भी 2024-25 की है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको APAR जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट है आपकी किस प्रकार शाला दर्पण स्टाफ विंडो के माध्यम से सबमिट करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।